हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के बारे में, जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं। इसमें जो मेंस के विनर थे वो थे नोवाक डिजोकोविक, जिनको आप बहुत भली बात जानते होंगे। ये टेनिस के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं और वुमेन्स का जो टाइटल जीता है वो जीता है नाओमी ओसाका ने। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में पूरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में और जानेंगे इससे एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, हमारे चैनल पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल यूपीएसआई यूपी लेखपाल पीटी और यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी थ्योरी क्लास एक बार फिर से शुरू की जा रही है, जिसमें कि आपको पता है मैथ और हिस्ट्री क्लास हम खुद लेंगे और आलोक सर आपको ज्योग्राफी वगैरह क्लास लेंगे। ठीक है। और आपको एक चीज बता दें, पेट का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि यूपी ट्रिपल एससी कराने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाएगा। इसमें 50,000 से ज्यादा भर्तियों के लिए पेट का आवेदन शुरू हो गया है। इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है और उसकी मार्किंग भी बता दी गई, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो अदर एस्पेक्ट्स है वो भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आपने अगर इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख ले। 1 मार्च से हमारी सारी थ्योरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी इसी चैनल पर। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस में मेनली 4 होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। ये ऐसे टूर्नामेंट है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इसमें पब्लिक अटेंशन सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मीडिया अटेंशन होती है। इसी के आधार पर सारे प्लेयर्स की रैंकिंग फिक्स होती है कि क्या रैंक होगी, जो भी प्लेयर्स की रैंकिंग है, कौन अच्छा प्लेयर है, कौन कैसा प्लेयर है। ठीक है। तो ये टेनिस के जो टूर्नामेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए एक एक कवर करते हैं। तो सबसे पहला टूर्नामेंट जो कि होता है टेनिस में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये होता है जनवरी में, हर साल जनवरी में होता है। देखिए लिखा हुआ है लास्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी, कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है। और जैसा कि नाम से पता चला है ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न सिटी पर होता है। ठीक है। और ये टेनिस का पहला टूर्नामेंट होता है। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं वो यही, सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, कौन सा टूर्नामेंट पहले खेला जाता है, उसके बाद कौन सा आएगा, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये कहां पर खेला जाता है, जैसे कि हमने बताया मेलबोर्न में खेला जा रहा है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आता है वो होता है इसके ग्रासलैंड से, जो कोर्ट है, इसको जो कोर्ट आप देख रहे हैं ये नीले रंग का कोर्ट है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि इसकी सरफेस कहती है। तो देखिए जैसे नीले रंग की जो ये सरफेस है ये हार्ड सरफेस है। पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट होते थे वो ग्रासलैंड में, ग्रास में होता है। देखिए लिखा हुआ है जो इट वाज प्लेड ऑन द ग्रास कोर्ट में खेला जाता था। लेकिन अब कैसा, अब ये ब्लू रंग के हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 2020 से ये सिस्टम शुरू हुआ है। लास्ट ईयर भी इसी में खेला गया था और इस साल 2021 में भी हार्ड कोर्ट में शुरू किया गया था। तो ये जानकारी आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन से याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला जो टूर्नामेंट है वो क्या होता है, वो है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन खेला जाता है लास्ट मई जून में, यानी करीब करीब मई समाप्त हो रहा होता है और जून शुरू हो रहा होता है, उस समय फ्रेंच ओपन खेला जाता है। फ्रांस में, पेरिस में होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ये जो खेला जाता है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ये है आपका क्ले कोर्ट जो कि होता है रेड कलर का। तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। चलिए देखते हैं अगला टूर्नामेंट क्या है हमारा। तो अगला ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन। विंबलडन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 4 टूर्नामेंट देखिए हमने आपको बताया, 4 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो टूर्नामेंट है वो होता है विंबलडन। ठीक है। ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है। सबसे बड़ी बात इसकी यही है, आप याद कर लीजिए, सबसे ओल्डेस्ट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ओल्डेस्ट टूर्नामेंट चारों में से कौन से है, वो है विंबलडन। दूसरा ये क्या है, चैंपियन ऑफ द, मतलब कि ये देखिए लिखा है विंबलडन और द चैंपियन भी इसको बोला था, द चैंपियंस। क्यों? क्योंकि इन चारों टूर्नामेंट्स की बात कर लीजिए, चारों में सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल और सबसे ज्यादा जिसमें पैसे की बात कर ले या नाम की बात कर ले या रैंकिंग की बात कर ले, तो विंबलडन में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है। ये कब खेला जाता है? तुरंत, जैसा कि हमने लास्ट बताया फ्रेंच कब खेला गया था, मई और जून में खेला गया था। और ये तुरंत लेट जून यानी जून में ही शुरू कर दिया जाता है और जून और अर्ली जुलाई यानी लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक खत्म हो जाता है। करीब 14 दिन का टूर्नामेंट होता है। ये कहां खेला जाता है? ये एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट जो कि अभी भी ग्रास में खेला जा रहा है, क्लासिकल जो होता है। देखिए जो शुरुआत हुई थी हमारी ये इसी ग्रासलैंड से हुई थी टूर्नामेंट की शुरुआत। धीरे धीरे जो अदर टूर्नामेंट्स है, अदर ग्रैंड स्लैम है, उनको हमने कोर्ट चेंज कर दिए, लेकिन विंबलडन आज भी उसी क्लासिक टेनिस कोर्ट में खेला जाता है जो कि है ग्रास का। तो एकमात्र ये अभी भी टूर्नामेंट है जो ग्रास में खेला जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। जो अगला हमारा ग्रैंड स्लैम है वो है यूएस ओपन।
यूएस ओपन चौथा और लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का, जो कि होता है अगस्त के करीब, अगस्त और सितंबर भी बोल सकते हैं कई बार, अगस्त लास्ट वीक और सितंबर फर्स्ट वीक तक निकल जाता है कई बार। तो यूएस ओपन होता है सबसे लास्ट वीक ऑफ अगस्त में, और ये ऑब्वियसली कहाँ खेला जाता है, यूएस में खेला जाता है। और इसमें बात की जाए तो ये भी हार्ड कोर्ट जो कि ब्लू कलर का होता है उसमें खेला जाता है, जैसा कि आपको हमने बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो पहला और चौथा दोनों किस में खेले जाते हैं, ब्लू हार्ड कोर्ट में, और जो दूसरा था वो क्ले में यानी रेड क्ले में खेला जाता है जो कि फ्रेंच ओपन है। और जो तीसरा है जो कि क्या है, अभी हमने विंबलडन की बात की आपको, वो है ग्रीन बिल्कुल ग्रास में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक चार्ट है, इसमें हम मार्किंग नहीं कर रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा गया है। देखिए 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट, फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस। ऑस्ट्रेलियन की बात की जाए तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में होता है, विंबलडन होता है लंदन यूके। इन तीनों में नाम तो दिए, विंबलडन में नाम भी नहीं दिया, तो विंबलडन याद रखिएगा, विंबलडन कहाँ होता है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और यूएस कहाँ होता है, न्यूयॉर्क यूएस में। सरफेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सरफेस याद रखिएगा। देखिए हार्ड ब्लू ये, और ये देखिए हार्ड ब्लू, पहला और चौथा किसमें खेले जाते हैं, हार्ड ब्लू में खेले जाते हैं। फ्रेंच कहाँ खेला जाता है, क्ले जो कि रेड कलर की होती है। और विंबलडन अभी भी किसमें खेला जा रहा है, ग्रास में खेला जा रहा है, ग्रीन कलर का जो होती है। यहाँ पर आपकी स्टैब्लिशमेंट डेट दी हुई है, देखिए 1877 1877 सबसे ओल्डेस्ट जो टूर्नामेंट है वो कौन सा हमारा विंबलडन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं इनमें से विनर जो पूछे जाते हैं वो क्या है। तो इस साल की बात की है 2021 की, तो अभी हमने बताया कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन लेट हुए। हर साल कब होते हैं, जनवरी में होते हैं, लेकिन इस बार हो रहा है थोड़ा लेट हो गया, फरवरी में हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो विनर रहे हैं वो थे नोवाक डिजोकोविक। इनको आप भली बात परिचित होंगे इनसे, इसमें ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा इनमें आपको जो क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं वो है ये कहाँ के खिलाड़ी है, नोवाक डिजोकोविक सर्बिया खिलाड़ी। कई बार जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि फेमस हस्तियां होती है, फेमस प्लेयर्स होते हैं, उनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कई लोग यूएस रैंडमली लगा देते हैं किसी रैंडम प्लेयर को जब नहीं पता होता, लेकिन ऐसी गलतियां मत किया करें आप लोग, इससे निगेटिव होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो नोवाक डिजोकोविक सर्बियन खिलाड़ी है। अच्छा, जो सेकेंड के थे वो था डेनिल मेडवेडेव, इन्होंने इनको हराया नोवाक डिजोकोविक ने। तो फर्स्ट रैंक मोस्टली हमेशा फर्स्ट रैंक पूछी जाती है, बट अगर डीप में कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको रनर अप भी पता होना चाहिए। वुमेन सिंगल्स की बात की जाए तो देखिए वुमेन सिंगल का जो खिताब है वो जीता नाओमी ओसाका ने, ये जापानीज प्लेयर है और इन्होंने हराया जेनिफर वाल्डी को। तो ये था 2021 का। अब देखिए 2021 में एकमात्र टूर्नामेंट हुए, तो हमने इस वीडियो में लास्ट ईयर के टूर्नामेंट भी कवर किए हैं, क्योंकि इस साल अभी जो पेपर होने वाले हैं हमारे मार्च में, जो अप्रैल में होने वाले हैं, उनमें लास्ट ईयर के टूर्नामेंट जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट की। तो लास्ट ईयर भी जो जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन वो नोवाक डिजोकोविक ने ही जीता था, इन्होंने ही जीता था, इसको बता दिया, सर्बिया के खिलाड़ी आपको बता दिया। और लास्ट ईयर किसको हराया था, इन्होंने डोमिनिक थीम को हराया था। लास्ट ईयर वुमेन सिंगल्स की बात की जाए तो जीता था सोफिया केनिन ने, ये 22 ईयर की मात्र यंगेस्ट प्लेयर है और इनका ये पहला खिताब था। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 22 साल की उम्र में एक इतना बड़ा ग्रैंड स्लैम जीतना, तो ये इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। इन्होंने हराया था गार्विन को। आगे बात करते हैं लास्ट ईयर में जो फ्रेंच ओपन हुए थे 2020 के, उसको जीता था राफेल नडाल ने। देखिए ये रेड रंग की क्ले कोर्ट, हमने बताया ना फ्रेंच कहाँ होते हैं, रेड रंग की क्ले कोर्ट में होते हैं। तो लास्ट ईयर किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता था। और ये कहाँ खिलाड़ी, स्पेनिश, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने हराया था किसको, नोवाक डिजोकोविक को। देखिए कितना टक्कर का मैच था राफेल नडाल और नोवाक डिजोकोविक के बीच का, बहुत ही बेहतरीन मैच था। अगर आप इंटरेस्टेड प्लेयर है टेनिस के तो आपको पता होगा। और अगर यही बात की जाए वुमेन्स की, वो जीता था ईगा स्वातिक ने, ये एक पोलिश प्लेयर है। देखिए ये एकमात्र खिलाड़ी है पोलिश की जिन्होंने कोई भी टेनिस का पहला टूर्नामेंट जीता है। तो एक तरह से इनका भी पहला खिताब होगा, जैसा कि सोफिया का था, अभी मैंने लास्ट में बताया, ये इनका भी पहला खिताब है और इवन पोलिश कंट्री का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया, सोफिया केनिन को हराया, जो कि 2020 में यूएस ओपन जिन्होंने जीता था, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन जिन्होंने जीता था, इन्होंने जीता था। और इन्हीं को हराया किसने, फ्रांस में ईगा स्वातिक ने। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला। 2020 का जो विंबलडन था, पीक टाइम था कोरोना का, इस वजह से पहले तो इसको 2 बार पोस्टपोन किया गया, लेकिन जैसे कि आपको पता है पूरा साल भर कोरोना गया नहीं, इस वजह से विंबलडन हो नहीं पाया और लास्ट ईयर विंबलडन को निरस्त कर दिया गया। अगला देखते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में जो होता है यूएस ओपन, जो कि हुआ था दिसंबर में करीब, तो उसको जीता था। मेंस की बात की जाए तो डोमिनिक थीम ने जीता था। डोमिनिक थीम ने हराया था अलेक्जेंडर जेरेव को। डोमिनिक थीम की बात की जाए तो ये एक ऑस्ट्रियन, देखिए ऑस्ट्रेलिया से मत कंफ्यूज कर लीजिएगा, ऑस्ट्रियन प्लेयर है, ऑस्ट्रियन। ठीक है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन प्लेयर है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी।
और जो लास्ट ईयर यूएस ओपन जीता ये नाओमी ओसाका ने, जो कि अभी अभी किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता है। यानी कि अभी 2 महीने पहले इन्होंने यूएस ओपन भी जीता और अब क्या जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। और जैसा कि हमने आपको बताया ये जापान की खिलाड़ी है और इन्होंने जो यूएस ओपन में हराया था वो था विक्टोरिया अरेजेंका को हराया था। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टेनिस टूर्नामेंट से इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे। हमने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया, ज्यादा हमने डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ वही बताया प्लेयर्स पूछे जाते हैं, प्लेयर्स की कंट्री पूछी जाती है और कोर्ट के बारे में पूछा जाता है, किस कोर्ट में खेला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की फर्दर डेवलपमेंट की, जो कि करंट अफेयर की कोई भी डेवलपमेंट है उसकी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।